ओम शांति। अच्छा, एक पॉइंट बाबा का आता है मुरली में कई बार कि जैसे ब्राह्मणों को हमेशा सब कुछ नया दिया जाता है। हाँ, फिर देवताओं की बाबा महिमा बताता है कि देवताओं के आगे हमेशा ब्राह्मण पुजारी होता है। हाँ, मतलब देवताओं की मूर्ति जो जड़ मूर्तियाँ होती हैं उनको कोई पतित टच नहीं कर सकता। तो बाबा इसमें देवताओं की महिमा बता रहे हैं, एक तो कि देवता इतने पवित्र हैं। फिर बाबा ब्राह्मणों की महिमा बता रहे हैं कि ब्राह्मण भी वो जो संपूर्ण पवित्र हो। हाँ, तो वो देवता की मूर्ति को टच कर सकता है। टच कर सकता है कौन? जो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वो जिसकी मनसा एकदम पवित्र हो। हाँ, अब वो देवता को श्रृंगार करने जा रहा है, उसकी जैसे कि सेवा, इस मूर्ति को श्रृंगार कर रहा है या उसकी साफ सफाई कर रहा है या उसको भोग लगा रहा है, तो उसकी मनसा कितनी पवित्र होनी चाहिए कि मैं किसकी कर रहा हूँ। हाँ, ये संपूर्ण पवित्र है। हाँ, वो पुजारी है और वो पूज्य है। देवता पूज्य हैं और ब्राह्मण पुजारी है। तो पुजारी के मन में क्या भाव होने चाहिए? हाँ, तो बाबा ये जो पुजारी और पूज्य का जो कनेक्शन है, इसमें भी कर्मों की लेन देन, संकल्पों की लेन देन, वृत्ति, हमारी एटीट्यूड क्या हो जब हम किसी की सेवा कर रहे हैं, ये सिखाना चाहते हैं। हाँ, तो अभी हम चैतन्य में ब्राह्मण और देवता का पार्ट बजाते हैं ना। तो हमारी वृत्ति क्या हो जब हम किसी को कुछ देते हैं, तो हमारी वृत्ति क्या हो, मन में कौन से संकल्प हो। हाँ, कैसे देना है। हाँ, हाथ में देना है, सामने अर्पण करना है, ये भाव होते हैं। अर्पणम भाव। हाँ, एक होता है देना, एक है बस रख के चले जाना, छोड़ देना, वहाँ काम पूरा हुआ। ये डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं। हाँ, एक है मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया। ये तो कितने सारे एटीट्यूड्स हैं। हम अर्पण कर रहे हैं। जब हम आपस में संपर्क में आते हैं, हम एक दूसरे को ऐसे ही ट्रीट करें। ये खेल बाबा कराते हैं। कभी आप देवता बन जाओ, दूसरे आपको ऐसे ट्रीट करें, कभी दूसरों को ऐसे ट्रीट करो। ये पुरुषार्थी लाइफ हमारी। और जो हमें लगे कि ये इनका पुरुषार्थ संपूर्ण हो गया, हमसे काफ़ी सीनियर है, तो उनको तो देवता की तरह ही हमें ट्रीट करना है। हाँ, ये बाबा सिखाते हैं। तो कैसे करना है? अर्पणम भाव, भोग लगाना है, फ्रूट देना है। हाँ, भोग लगाते हैं तो उसमें फल होता है ना। देवताओं को जब भोग लगाते हैं उसमें फल ज़रूर होते हैं, नेचुरल चीज़ें होती हैं। हाँ, श्रृंगार करते हैं, गोल्ड का सब श्रृंगार करते हैं। हाँ, फिर और भी जो चीज़ें, जो वस्त्र पहनाते हैं उसको रेगुलरली जैसे चेंज करना और वो सब, वो भी बहुत बहुत सभ्य तरीके से। हाँ, बहुत जैसे टॉप क्वालिटी का उनका हर चीज़ होता है। हाँ, क्योंकि वो संपूर्ण बन गए। पुरुषार्थी नहीं है वो संपूर्ण बन गए। उन्होंने जीवन की हर परिस्थिति, हर पेपर को बहुत ही पास विद ऑनर्स की रीति से उन्होंने पास किया है। बार बार पुरुषार्थ करके नहीं। हाँ, जो देवता बनते हैं मीन्स देर तीव्र पुरुषार्थी। वो एक ही बार में बात को समझते हैं और एक ही बार में उसको ठीक ठीक करते हैं, जैसा करना चाहिए। हाँ, पुरुषार्थी जो होते हैं बार बार गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं। फिर कई बार ड्रामा उनको धक्के से कराता है, ऐसा भी होता है। हाँ, फिर लाचारी भी करते हैं, दिल नहीं है, करना पड़ रहा है। लेकिन एक होता है समझ से हर चीज़ करना, एक बार में करना, ठीक करना। जो ऐसे पुरुषार्थी होते हैं ना, वो देवता स्वरूप को प्राप्त करते हैं संगम युग पर। हाँ, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं, फरिश्ता सो देवता बनते हैं। बहुत जल्दी फरिश्ता बनते हैं ब्राह्मण से, और फिर फरिश्ता से बहुत जल्दी देवता बनते हैं। तो ऐसे तो उनका रिगार्ड कितना हमें रखना चाहिए। हाँ, बाबा कहते कभी भी देवताओं को बासी चीज़ ऑफ़र नहीं करते। हाँ, उनको कभी भी पुराना कपड़ा, खंडित खंडित कुछ हो, जो गोल्ड हो उसमें एलॉय मिक्स हो, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, उनको हमेशा जैसे कि गद्दी पर, ऊंची सिंहासन पर बिठाते हैं, है ना। उनको खास मतलब जैसे उनका जो सिंहासन होता है वो भी जैसे सजा सजाया होता है, बिल्कुल एकदम क्या कहें उसको, कंफर्टेबल होता है।
हाँ, जड़ मूर्तियों के लिए भी देखो कितना कंफर्टेबल होता है, तो चैतन्य में कितना रिगार्ड रखते हैं संगम युग पर बाबा बच्चों का रखवाते हैं। हाँ, हम में ऐसी भावना हो तो हम रखें, है ना? तो वो कर्म हमारा जो है ना श्रेष्ठ कर्म में गिना जाता है, मनाया जाता है। अब जैसे हम मधुबन जाते हैं, हम दीदियों से टोली लेते हैं, तो हम साथ में उनको वैसा रिगार्ड भी देते हैं कि चैतन्य मूर्तियाँ हमें टोली दे रही हैं। या हमारे मन में बस ये भाव होता है हमें लेना है, देना है, ये भाव रहता है। कि उनको फिर नमन करें उस हिसाब से, जैसे बाबा कहते हैं वो माननीय है, पूजनीय है, ये भाव भी हम फिर रखें, उनको फील कराएं संगम युग पर। हाँ, बाबा संगम युग पे ही सारी फीलिंग, क्योंकि अभी हम चैतन्य में है ना, संगम युग पे ही बाबा सारी फीलिंग से एक दूसरे को देना चाहता है। हाँ, कई होते हैं जैसे जिनका पुरुषार्थ बहुत ही निम्न स्तर का होता है, जो हमेशा अपनी निंदा करते रहते हैं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ। तो इवन ये भी संगम युग पर ये पाठ भी चलता है। कई होते हैं ऐसी आत्माओं के आगे जाते हैं, देवता स्वरूप आत्माओं के आगे, और सीरियसली अपने मुख से कहते हैं, हम तो हैं ही ऐसे, आपको पता है, आप ही को करना है एडजस्ट, आप ही को करना है सहन, आप बड़े हो, आपको ही हमें स्नेह देना है, हमारे अंदर तो कोई गुण है ही नहीं। वो साफ साफ बोलते हैं। फिर साफ साफ कई बार ये भी बोल देते हैं, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ ही नहीं। तो अब इससे ज़्यादा और क्या फिर उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा जब ये यहाँ तक बोल देते हैं। तो मतलब कहने का भाव ये है कि कई बिल्कुल ही लज्जा बिल्कुल छोड़कर भी ये बोल देते हैं कि हम तो नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, अपने कर्मों से भी दिखा देते हैं, कई बार बोल भी देते हैं। हाँ, तो सारे जो पार्ट जो भक्ति में चलते हैं ना, वो भी प्रैक्टिकल में बाबा फीलिंग देते हैं, ताकि आत्माओं को भी वैसा, अब जैसे कोई आके आपको बिल्कुल ही सरेंडर कर दे कि मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, आप ही को सब कुछ करना है। हाँ, तो उसको क्लैरिटी हो जाएगी ना कि ये कौन सी क्वालिटी की आत्मा है, इससे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। हाँ, तो ये क्लैरिटी लाने के लिए बाबा ये पार्ट बजवाता है एक दूसरे के आगे। हाँ, कि उसको भी शर्म थोड़ी सी फील हो कि मैं पूरा ही डिपेंडेंट हो गया हूँ, और उनको भी जिम्मेवारी फील हो, तरस आए कि ये कुछ नहीं कर सकता है, इसके लिए हमें ही करना है, इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दो, इसका बेड़ा पार किसी तरह करवा दो। जैसे होते हैं ना, एग्ज़ाम में किसी तरह पास करा दो, 33% ला दो, इसको कोई इंटेलिजेंट बच्चे के साथ फिक्स कर दो, इसको अच्छी कंपनी दे दो, हाँ, अच्छी सेवा दे दो, सेवा में बिज़ी रहे तो इसका मन व्यर्थ से फ्री रहेगा। हाँ, तो ऐसा जो अपने को थोड़ा नीच पापी ऐसे समझ रहा है, उससे बेटर होता जाएगा, इम्प्रोवाइजेशन होता जाएगा, कुछ स्वमान जागृत होगा, अच्छे काम करेगा तो स्वमान जागृत होगा। हाँ, फिर ऐसे नहीं अपने लिए महिमा ऐसे नहीं बोलेगा अपने लिए। हाँ, क्योंकि जो हम बोलते हैं हम तो और वो बनते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने बारे में अच्छा बोलो, लेकिन वो देखो वो भी नहीं बोल पा रहा, इसका मतलब सचमुच उसने कुछ ऐसा किया है ना, सचमुच हारा है, बहुत ज़ोर से चोट लगी है। हाँ, तो ऐसा भी होता है। हाँ, ये हमें बिल्कुल क्लैरिटी से बाबा दिखाता है, ताकि हम उन आत्माओं के प्रति कुछ कर सकें, उनका उद्धार कर सकें, उनका कल्याण कर सकें। हाँ, उनको कहीं सेटल कर सकें, वो कुछ तो करें। उनको कोई उनके पसंद का देखिए, भगवान जो है ना संगम युग पर, जैसे बाबा कहते हैं मैं अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार करता हूँ, तो बिल्कुल होपलेस से भी होपलेस केस हो उसको भी बाबा पार करा देते हैं। कैसे? उसमें कोई तो विशेषता होगी। ऐसा तो कोई आत्मा नहीं होती उसमें विशेषता ना हो, उसमें शक्ति नहीं है, विशेषता है, लेकिन विशेषता के साथ शक्ति जो चाहिए होती है ना, वो नहीं है, शक्ति बाबा देगा। लेकिन हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना, कि पहले ही अगर भगवान कोई बोल दे मैं तो बिल्कुल नीच पापी ये हूँ ये हूँ ये हूँ, तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, इसलिए बाबा हमें सम्मान देते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं बोलो, ये बोलो मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। जैसा बोलोगे फिर बाबा वैसा आपको सेवा देगा, कर्म आप वैसे करोगे और फिर बाबा से शक्ति लोगे तो वैसा बनते जाओगे। हाँ, नहीं तो ये तो हम हैं ही जो आप बोल रहे हो नीच पापी, ये तो बाबा ने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हमको कितनी बार बताया है। लेकिन ये सिर्फ बोलने से काम, इससे उद्धार तो नहीं हो जाएगा ना। इससे हम श्रेष्ठ तो नहीं बन जाएंगे ना, ये बोलने से, एक्सेप्ट करने से।
ये तो हार मानने वाली बात हो गई। और संगम युग पे तो बाबा सारा रिवर्सल करने आया है कि जितनी बार आप हारे हो इस सृष्टि के कल्प में, इतने जन्मों में, उस सबको रिवर्स करके आपको जीत देने आया है बाबा। हाँ, तो हार तो नहीं माननी ना हमको। तो बाबा हमारे द्वारा उन आत्माओं को भी कहीं ना कहीं सेट करके, कोई समझानी देकर, थोड़ा कोई स्नेह देकर, हाँ, सहयोग देकर उनको भी उद्धार करता है, उनका भी उद्धार करता है। तो हमें क्लैरिटी होगी तो हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए बाबा उनके मुख से ये बुलवाता है, उनके दिल में जो सच्ची बात है ना, हाँ, वो हमें बिल्कुल क्लैरिटी से बताता है। तो हमें कभी घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि ये क्या हो रहा है संगम युग पर। हाँ, ऐसे भी कोई बोलता है सामने से आके कि मैं इतना खराब हूँ, ये हूँ, वो हूँ, हाँ, तो हमें हैरान नहीं होना है। वो इसलिए बोल रहा है, बाबा उससे बुलवा रहे हैं सो दैट हम उसको कुछ मार्गदर्शन दे सकें, थोड़ा स्नेह दे सकें, थोड़ा उनको सम्मान दे सकें, हाँ, जिससे उसको थोड़ा, जिससे हम उसको उठा सकें। ये बाबा करवाना चाहता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और साथ में दूसरी बात जो हम कर रहे थे, मेन बात, कि हमें जैसे हम पुरुषार्थ अगर फील करते हैं, अभी हम नए हैं या अभी हमने इतना पुरुषार्थ नहीं किया, हम उस जर्नी पर हैं, तो हम उस जर्नी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ नियम, मतलब ब्राह्मण जीवन कैसे जीना होता है उसको अच्छे से समझें। बड़ों के साथ कैसे संपर्क में आना है, आपको कर्म कैसे करने हैं, हाँ, अर्पण भाव, सेवा भाव, रिगार्ड रखना, हाँ, सम्मान देना बड़ों को, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में आप करेंगे ना, उस हिसाब से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हाँ, क्योंकि वो भी चैतन्य हैं, आप भी चैतन्य हो। तो चैतन्य कर्म जो हम करते हैं ना, उसका बाबा हमको रिटर्न देता है एक दूसरे के द्वारा। तो देवताओं द्वारा, देवियों द्वारा भी बाबा कहते हैं कौन देता है? हाँ, बाबा देता है। तो अगर हमें ब्लेसिंग प्राप्त करनी है, हम लेने जाते हैं, टोली लेते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं, हम दृष्टि लेते हैं, हाँ, तो उस भावना से, उस रिगार्ड के साथ जाएं, हाँ, क्योंकि बाबा आपको उन देवियों द्वारा बहुत कुछ देने वाला है। हाँ, कभी भी मिक्स भाव से नहीं जाएं, कभी भी काम निकालने के भाव से, स्वार्थ के भाव से नहीं जाएं, पता चलता है। बिल्कुल पता चलता है, क्योंकि अनुभवी हैं हम, तो ऐसी आत्माओं से मिलते ही रहते हैं। ये सब स्टेजेस क्रॉस करके ही कोई आत्मा देव आत्मा के पद तक पहुंचती है, बहुत पुरुषार्थ करके पहुंचती है। ऐसी बहुत सारे नदी, नाले, पहाड़, सबको क्रॉस करके पहुंचती है, पुरुषार्थ करके पहुंचती है। तो उसको तो एक एक आत्मा की सेकंड सेकंड की परख रहती है। हाँ, और फिर अभी कौन सा समय आया है, जब हम थोड़े मैच्योर पुरुषार्थी हो जाते हैं ना अपनी ब्राह्मण लाइफ की जर्नी में, तो हम स्नेह रखना शुरू करते हैं। इजी पुरुषार्थ क्या है? स्नेह रखना, सम्मान रखना, देते जाना, हाँ, दिव्य गुणों को जीवन में लाना, हाँ, छोटा हो या बड़ा हो सबको प्यार देना, सम्मान देना। ये जब हम, ये मैच्योर पुरुषार्थ है। एक है योद्धे वाला पुरुषार्थ, और हिसाब रखने वाला, इसने इतना किया, उसने उतना किया, हिसाब रखते हैं। लेकिन जो मैच्योर पुरुषार्थी होता है ना, वो कहता है देने से बढ़ता है, उसको ये बात समझ में आ जाती है। हाँ, तो उसके पास क्षमता हो या ना हो, हाँ, वो सोचता है कि क्षमता नहीं है, दूंगा तभी तो क्षमता आएगी ना। जैसे कहते हैं कि अगर आपको, आप सोचते हैं कि आपके अंदर स्नेह देने की क्वालिटी नहीं है, या क्रोध क्रोध का अवगुण है, हाँ, तो क्रोध को दान कैसे करेंगे? कैसे दान करेंगे? अंधेरा है, उसको कैसे हटाएंगे? रोशनी लाएंगे ना। तो क्रोध को हटाना है तो स्नेह देते जाओ सबको, सबको जाके ओम शांति बोलो, सबको जाके हॉस्पिटैलिटी, खातिरी करो। आपको क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें बताना, हम करेंगे। हाँ, तो इस तरह से जब हम ये करते हैं, हाँ, तो क्या होता है कि हम उन पे एहसान नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर ब्लेसिंग कर रहे हैं, अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। हम अपना एक नया संस्कार बना रहे हैं, स्नेह देने का संस्कार, जो कि हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपने क्रोध को हटाना है। हाँ, हमें अपनी अवगुणी दृष्टि को हटाना है, अपने लिए कर रहे हैं। तो ये हमें ज़रूर करना है। हाँ,
कि अगर हमें श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करना है, योद्धेपन से मुक्त होना है, झगड़ा अंदर जो मन में चलता है उससे मुक्त होना है, तो हमें जो है ना श्रेष्ठ कर्मों का बल इकट्ठा करना है, पुण्य कर्मों का बल इकट्ठा करना है। जहाँ देखो पुण्य, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है उसको ढूंढो और करो प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो उसमें हमारा ये सारा पुरुषार्थ आ गया कि हमें एक दूसरे को कैसे डिविनिटी देखनी है एक दूसरे के अंदर। हाँ, अब जैसे हमने बड़ों की बात की, वैसे हमारे समान साथी भी होते हैं। हाँ, वो भी तो देवता बनने वाले हैं। आपको उनके अवगुण क्यों दिखाई दे रहे हैं, अभी पुरुषार्थी स्वरूप क्यों दिखाई दे रहा है? आप उनका संपूर्ण स्वरूप देखो। हाँ, संपूर्ण स्वरूप देखेंगे तो रिस्पेक्ट आएगा मन में। हाँ, और फिर रिस्पेक्ट आएगा तो आपका एनर्जी फ्लो करेगा, बाबा आपके थ्रू जो है ना कार्य करेगा। आपके अंदर स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति, ब्लेसिंग देने की शक्ति ये आएगी। हाँ, और न्यारा होना फिर उसके बाद, हाँ, देना और न्यारा हो जाना। हाँ, ये आर्ट, ये कला जिसके अंदर आ जाती ना कि दिया और फिर न्यारा हो गया। हाँ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये हमें आर्ट जो है ना सीखना है, बहुत गहराई से सीखना है। इसको हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में जितना लाएंगे उतना आसान हो जाता है ना। पुण्य कर्म को जमा करना, श्रेष्ठ कर्म को जमा करना, जिससे हम अपने आप को महान फील कर सकें। हाँ, कोई और हमें महान नहीं फील करा सकता है ना। हमें खुद ही अपने को वो सर्टिफिकेट देना होगा अपने कर्मों से। हाँ, और संगम युग ही वो समय है जब हम अपने लिए खुद ही अपना सम्मान हम क्रिएट कर सकते हैं अपने कर्मों से। ठीक है, चलिए, ओम शांति।